एनसीआर में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देखिए, ये भूकंप का केंद्र कहां रहा, इसकी क्या तीव्रता थी, ये सारी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन शुरुआती आपको बता दें, जो हमने भी महसूस किया, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। साल में आपको याद होगा, इसके पहले भी साल के शुरुआत में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि वो एक भूकंप जो आया था वो काफी देर रात को था, 31 दिसंबर की रात, 1 जनवरी की रात। हम बता दें कि 1:30 बजे के करीब में यह महसूस किया गया था उस वक्त। और फिर दूसरा भूकंप भी आया था जनवरी के महीने में ही, और ये तीसरा भूकंप आज ये। लेकिन जो आज हमने भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये काफी देर तक था, काफी तेज था, और ये झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस किए गए हैं। और कहां इसका केंद्र रहा, ये जानकारी जैसी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल प्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। महीने की शुरुआत में 5 जनवरी के आसपास भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, और दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाके में भी आता है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, ये बहुत देर तक भूकंप के झटके आज महसूस किए गए, और अभी देखिए, हालांकि ये जानकारी सामने आना बाकी है कि इसकी तीव्रता क्या थी, लेकिन यकीनन आपने भी महसूस किया होगा, और ये कह सकते हैं कि इसकी तीव्रता ज्यादा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं नेशनल मीडिया सेंटर में हूं, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी परीक्षा पे चर्चा को लेकर। और जैसे ही भूकंप आया है, पूरे हॉल में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब लोग कहीं ना कहीं ऐसा जताने लगे कि क्या वजह है, भूकंप आए, कुछ हिल रहा है, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है। और दफ्तर में जैसे मैं बाहर निकला हूँ अभी लाइव करने के लिए, तो तमाम लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपने भूकंप का झटका महसूस किया, तो लोगों तमाम लोग दफ्तर में बोल रहे हैं, यहाँ पे एनएमसी के स्टाफ की भूकंप बहुत तेज था और हमारी कुर्सियां हिल रही थी। ये जगह है, मतलब आपको दिखाना चाहूँगा, नेशनल मीडिया सेंटर है ये पूरा। और यहीं पे जितने लोग हैं, जब हम लोग भी अभी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार हमारे बैठे हुए हैं, साथी और भी जो लोग यहाँ काम करते हैं, वो इस बात का की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ भूकंप आया था, भूकंप का झटका उन्होंने महसूस किया। हम तो चाहेंगे कि अगर कैमरामैन हमारे कैमरा निकाले तो हम उनके पास चल के बात कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। आइए आपको दिखाते हैं। अभी जो यहाँ दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ भूकंप आया, भूकंप का तेज झटका उन्होंने महसूस किया। देखिए, ये नेशनल मीडिया सेंटर है, ये फैक्ट चेक यूनिट है यहाँ का, और ये तमाम लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। और इन लोगों ने फील किया कि यहाँ भूकंप का झटका आप लोगों ने फील किया क्या काफी तेज था? हाँ, काफी तेज झटके थे। कितनी देर तक लगा? क्या कुछ सेकंड तक? कुछ सेकंड्स। कितने सेकंड? क्या किसी ने बताया या खुद आपको पता चला? पता लग गया था खुद ही। पता लग गया था? हाँ जी। यहीं काम कर रहे थे आप बैठे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भी यहीं बैठी थी उस समय? हाँ, कैसा फील हुआ? काफी तेज था, बॉटल थोड़ा हिल रहा था, तो फिर हम बाहर तक गए थे। बाहर निकले आप लोग? जी जी। तो सावधानी के तौर पर लोग बाहर भी निकले। यहाँ पर देखिए, नेशनल मीडिया सेंटर है, यहाँ पे हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे मिनिस्टर के, लेकिन जो स्टाफ जो यहाँ काम करते हैं लोग, उनसे हमने बात की, क्योंकि पहले इनसे पूछ के गया था मैं, फिर इस वजह से इनके पास आया कि किस तरह से स्थिति हुई। तो हर आदमी जो भी जहाँ बैठा हुआ है, जिस काम में है, उसको इस बात की जानकारी मिली और उसको इस बात का एहसास हुआ कि भूकंप आया और भूकंप का झटका तेज था। हम चलेंगे बाहर, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तमाम सारे लोग बाहर भी निकले थे उस वक्त। हालांकि यहाँ नेशनल मीडिया सेंटर में नीचे दिखाना मुश्किल है, अदरवाइज कई सारे लोग इस ग्राउंड में, जो बाहर ग्राउंड है, वहाँ पे निकल के कुछ देर के लिए खड़े हुए थे। यहाँ पे जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे खड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए। अब हालांकि सब लोग अपने अपने काम में चले गए हैं, लेकिन जो स्थितियाँ होती है जब भी भूकंप आता है, तो दिल्ली कहते हैं ना, सिस्मिक जोन एकदम खतरे के निशान पर है। और जिस तरह से यमुना के आसपास से उसका जोन माना जाता है कि जो रूट है, अगर भूकंप आएगा तो उसमें नुकसान हो सकता है। और जहाँ कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि जिस तरह से एक एक ईंट की दीवार पर खड़ी है, जो 2 मकान खड़े हैं, तो वैसी स्थिति में दिल्ली में बहुत नुकसान के आसार हैं। अगर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा रही और उसका अगर एपी सेंटर दिल्ली के आसपास रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी पता नहीं एपी सेंटर कहाँ था और किस लेवल का भूकंप था, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एपी सेंटर अगर दूर रहा होगा तब भी अगर इतना झटका लगा है, यानी कि भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा रही होगी, ये मान के चला जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जाता है, और अगर ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो तबाही का स्तर बहुत बड़ा होगा, नुकसान की कल्पना करना भी मुश्किल है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जी मीडिया संवाददाता राजू राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, आपके पास पहले आते हुए, क्योंकि हम स्टूडियो में मौजूद थे जब झटके महसूस हुए, और हमने देखा कि स्टूडियो की लाइट्स हिल रही थी, हमारी कुर्सियां हिल रही थी। न्यूज रूम में किस तरह से वहां पर मौजूद लोगों ने महसूस किए झटके?
मलिका, अगर बात की जाए न्यूज रूम की, तो शुरुआत में एक दो लोगों ने कहा कि क्या भूकंप आया, और उसके बाद लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि अचानक जो कुर्सी पर बैठे हुए थे सब कुछ हिलने लगा। यहां जो लाइट्स लगी हुई हैं हमारे आसपास वो भी हिलनी शुरू हो गई। और मैं यकीन मानिए पिछले कुछ समय में भूकंप के जितने भी झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली में आज सबसे ज्यादा जो जोर का झटका लगा है और काफी देर तक धरती हिलती रही है। यहां पर दो बातें जानना अहम है। दिल्ली में जो भूकंप के झटके आते हैं, एक होता है हिमालय के गर्भ में जब भूकंप आता है। चंदन, आपको रोकना चाहेंगे, रेक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है, देखिए जैसा हमने कहा भी था 5 के ऊपर होगी और ये 5.8 ये भूकंप की जो तीव्रता है, ये खबर सामने आई। नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 30 सेकंड से ज्यादा ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि भूकंप का जो एपिसेंटर था वो नेपाल था। बिल्कुल, इसके पहले भी जब भूकंप आया था तब नेपाल में बड़े स्तर पर तबाही की तस्वीरें भी सामने आई थी। 5.8 की तीव्रता वाला ये भूकंप था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई और तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भी कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए हैं। राजू राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजू राज, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो भूकंप के झटके आए लगभग 10 से 12 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए। मैं यहाँ पर मंडी हाउस के आसपास था, अपनी गाड़ी में था, तो एक एहसास सा हुआ कि कुछ हिल रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर आया तो चूंकि खुले में मैं था इसलिए उतना ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं चला। लेकिन जो रिएक्टर स्केल सामने आया 5.8, कहीं ना कहीं काफ़ी तेज तीव्रता का ये भूकंप आया था और जो इसका एपिक सेंटर वो नेपाल बताया जा रहा है। तो हो सकता है नेपाल में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली में आसपास के लोग उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। पूरे एनसीआर में लगातार हमारे व्हाट्सएप पर तमाम मैसेजेस आ रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आए। लगभग 10 से 12 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। ऑफिस के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि ऑफिस के अंदर जो लोग बैठते हैं बंद कमरे के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर कुर्सियाँ और पंखे ज़्यादा हिलने लगते हैं। लेकिन जो बाहर है, मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था, हल्का सा महसूस जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पर वैसी स्थिति तो नहीं देखने को मिली। लेकिन जो अभी जानकारी मिल पाई है 5.8 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से ये भूकंप आया था। कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि नेपाल में कितना जान माल का नुकसान है, क्योंकि एपिक सेंटर नेपाल बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि धरती के कितने किलोमीटर अंदर तक ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। चूंकि राजधानी दिल्ली काफी संवेदनशील एरिया माना जाता है, चूंकि यमुना के किनारे ये है, यहाँ की जो भूमि है वो उस हिसाब से नहीं है जो भूकंप के ज्यादा तेज झटके को बर्दाश्त कर सके। लेकिन अभी जो एपिक सेंटर नेपाल बताया जा रहा है, इसलिए दिल्ली एनसीआर या पूरे देश के उत्तर भारत की बात करें तो राहत की बात जरूर है। लेकिन 10 से 15 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस जरूर किए। बिल्कुल राजू, चंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं, चंदन का भी हम रुख करेंगे। लेकिन ये इस वक्त हम आपको मैप दिखा रहे हैं कि ये जो इसमें आपको लाल रंग का डॉट नजर आ रहा है, ये है एपिसेंटर। जो आज भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए हैं, नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और नेपाल ही रहा एपिसेंटर। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। जो अर्थक्वेक इस वक्त हम सभी ने महसूस किया, कई सेकंड तक इसके तेज झटके, उसका केंद्र आपको बता दें कि नेपाल रहा है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो ये आपको हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शुभांग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शुभांग, इस वक्त आप कहां पे मौजूद और आपने भी भूकंप के इन तेज झटकों को क्या महसूस किया, और जो आसपास आपके लोग थे या फिर किस तरीके का उन लोगों में माहौल, क्योंकि काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और ऐसे में लोग कई बार पैनिक भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं साउथ दिल्ली में मौजूद हूं और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। मैंने भी फिलहाल भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि कुछ समय तक समझ नहीं आया कि वो भूकंप के झटके थे या क्या था, लेकिन फिलहाल जैसे हमने आगे जानकारी ली 5.8 की तीव्रता से जो है झटके महसूस किए गए। 10 से 15 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इधर आइए जी। आपका नाम? शरद। आपने भूकंप के झटके महसूस किए अभी अभी कुछ देर पहले ही? तो करें। आपने महसूस किए भूकंप? हाँ जी। कितनी देर तक आप महसूस कर पाए उन्हें? 2-3 सेकंड। आपको लगा?
और आप आइए, आपको एक आपसे सेकंड बात में करते रोक रही हैं। हूँ। ये जो इस वक्त जी न्यूज पर आप वीडियो देख रहे हैं, जितने भी दर्शक, मैं बता दूं, मैं स्टूडियो में यहाँ खुद मौजूद थी उस वक्त। ये सारी चीजें मैंने देखा और ये हमारे स्टूडियो की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मलिका, जब हमारी न सिर्फ कुर्सी हिलने लग गई, जैसे हमें आभास हुआ, हमने चारों तरफ स्टूडियो में देखा, जितनी भी लाइट्स लगी हुई थी वो सब कुछ इस तरीके से हिल रही थी जो आपके सामने इस वक्त। बिल्कुल, ये हमारे स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें, जो लाइट्स हैं आप देख सकते हैं किस तरह से लाइट्स हिल रही थी। स्टूडियो में जिन कुर्सियों पर हम बैठे हैं वो कुर्सियां हिल रही थी और करीब समय ठीक तरह से बताना अभी सही नहीं होगा। जानकारी हमें वेट करना होगा, पुख्ता जानकारी सामने आ जाए, लेकिन कुछ घंटों तक, काफी देर तक के झटके महसूस हमने किए हैं। जो न्यूज रूम में हमारे सहयोगी बैठे, उन्होंने भी जब कुर्सियों को हिलते हुए प्रिया महसूस किया, तब जाकर इस बात का अंदेशा हुआ कि ये भूकंप के झटके हैं और अब जानकारी धीरे धीरे कर सामने आ रही। बिल्कुल, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मलिका यहाँ पर थे और लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। उसी दरमियान जैसे ही मलिका ने इस चीज को महसूस किया, फिर हमें इस चीज का आभास हुआ कि ये भूकंप है, क्योंकि कई बार हमने देखा है लगातार भूकंप के झटके हमने पहले भी महसूस किए हैं, लेकिन ये हमने बात भी की कि भूकंप आया क्या, और तब तक काफी देर तक इस भूकंप के झटके को हम सभी ने महसूस किया। और ये उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं जब ये भूकंप आया था, हम स्टूडियो में मौजूद थे और फिर उस वक्त इसको हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और ये हमारे स्टूडियो की, जहां इस वक्त मैं बैठी हुई हूं, इसी स्टूडियो की ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। ये लाइट देखिए कैसे ये ठीक मेरे सामने लगी हुई है और ये बिल्कुल शेक करती मलिका इस वक्त नजर आ रही है। काफी देर तक हम सभी ने इसको महसूस किया, बहुत तेज था ये। और ये जब झटके हमने महसूस किए तब एकदम से इस चीज का आभास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तब ऑन एयर थे, आपसे बातचीत कर रहे थे और जैसे ही रिपोर्ट आपको हमने दिखाई, उस वक्त हमने महसूस किया, हमने देखा कि हमारे स्टूडियो की लाइट्स हिल रही थी, जो कैमराज अंदर रखे गए हैं कैमराज तक हिल रहे थे। तब जाकर पुख्ता तौर पर यह समझ में आया कि ये भूकंप के तेज झटके हैं। और अब जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, ये आपको हम बता दें कि इसका एपिसेंटर नेपाल में बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पे 5.8 तीव्रता इसकी मापी गई है, यानी कि अच्छे खासे तेज झटके ये महसूस हुए हैं। तमाम लोग जो इस वक्त अपने दफ्तर में होंगे या घरों पर होंगे, खास तौर पर अगर आप कहीं पर स्टिल बैठे होंगे तो ये झटके आपने भी जरूर महसूस किए होंगे। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि हम बता रहे हैं कि इतना तेज था ये भूकंप का झटका कि हम सभी ने महसूस किया। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सभी को इस चीज का आज आभास हुआ कि हाँ भूकंप आया था, क्योंकि ड्यूरेशन काफी लंबा था इसका। चंदन, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद, आप न्यूज रूम में, बहुत सारे लोग वहां आसपास थे और एकदम से जब इस तरीके के सिचुएशन में आप होते हैं, काफी देर तक, ये नहीं था कुछ सेकंड में, 2-4-10 सेकंड में आप इस चीज का आभास करें और ये खत्म हो गया, एक लंबा ड्यूरेशन रहा है, सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भूकंप जब भी आता है तो लोगों को आमतौर पर यह कहा जाता है कि घर से वो बाहर निकल जाएं, लेकिन ये तब नहीं हो सकता जबकि कोई रिहायशी इलाका बहुत घना बसा हुआ हो। उससे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन उससे पहले भूकंप का जो झटका आया है, नेपाल के नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली में 2 तरह के भूकंप के झटके आते हैं, एक जिसका केंद्र नेपाल के इलाके में होता है, वहां का असर दिल्ली तक पता जरूर चलता है क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा उससे तबाही की आशंका नहीं होती। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड जो कि नेपाल से सटा हुआ है और जोशीमठ जो कि खास तौर पर अभी काफी संवेदनशील है, वहां पर जो दरारें आई हैं, वहां क्या इसका असर पड़ा होगा, यह अभी आने वाले कुछ समय में यह पता चलेगा। क्योंकि नेपाल में जब भी भूकंप आता है इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो इलाके नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर तबाही कई बार देखने को मिलती है। 5.8 तीव्रता का भूकंप काफी ज्यादा ये इसकी तीव्रता बताई जा सकती है और ऐसे में इसका असर नेपाल में तो पड़ा ही होगा, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि क्या एहतियात बरतने चाहिए, अगर आप घर के अंदर हैं तो कोशिश करें कि मेज के नीचे आराम से छिप जाएं। ये अगर भूकंप के झटके ज्यादा तेज हों, क्योंकि घर में अगर सामान गिरने शुरू हो जाएं तब माना जाता है कि भूकंप से खतरा हो सकता है, चोट लग सकती है। अदरवाइज जो हाई राइजेस में रहते हैं, अगर एनसीआर के हाई राइजेस की बात की जाए तो भूकंप रोधी बनाए गए हैं, इस बात का ख्याल रखा जाता है। अगर बिल्डिंग हिल रही है तो इसका मतलब है कि उसका सस्पेंशन अच्छा है
इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में जो बीम वाले इलाके होते हैं, जहां पर ऊपर आप देखते हैं कि मोटी मोटी बीम्स नजर आती हैं, उसके नीचे सेफ माना जाता है। बिल्कुल चंदना, बहुत अहम जानकारी दर्शकों को यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग खौफजदा हो जाते हैं जब भूकंप के इतने तेज झटके महसूस किए जाए। आप तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जुड़ने के लिए।